खराब हो गया है इसका। जितना हम प्यार मोहब्बत दे रहे हैं ना, उतनी ही बदतमीज हो गई है ये। हुआ क्या है? बाहर तक आवाजें आ रही थी, बच्ची को क्यों डांट रही? डांटना तो बनता है ना, बड़ों से बदतमीजी करेगी तो डांट तो पड़ेगी इसे। कब से दरवाजा पीट रही थी कि दरवाजा खोलो, लॉक लगा हुआ है, जबकि दरवाजा खुला हुआ था। क्या मतलब? और फिर कह रही है मुझसे कि आपने लगाया है लॉक। क्या? मैंने? ये उसने कहा? अरे नहीं भाई, वो ऐसी बच्ची नहीं है, ऐसा नहीं कह सकती। बोला है उसने जुबैर, और ऊपर से फिर रोना धोना मचाया हुआ है इसने। ये तो परेशानी की बात है भाई, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही है, दवाइयां तब्दील करानी पड़ेंगी। तुम दिल पर मत लो, मैं उसे समझाऊंगा। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसे। कमरे में बंद रहेगी ना तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कमरे में तो कब से बंद है। तुमने लॉक नहीं लगाया ना, लेकिन मैंने जरूर लगा दिया है। समीना, क्या किया तुमने? पागल हो तुम। वो तुमसे प्यार करती है, तुम उससे प्यार करती हो, ऐसी ऐसी हरकतें जेब नहीं देती हैं। मैं हूं ना, करता हूं सब ठीक। देखता हूं भाई जाकर, पता नहीं कितनी परेशान हो गई होगी वो तो। लेकिन जुबैर, आराम से, सुकून से। घर का मसला है ना, घर में ही हल होना चाहिए। मैं जाता हूं, उसे समझाता हूं, परेशान मत। तो अब है इस लड़की ने दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। तो पता नहीं क्या चाहती है। सबब समीना की तरफ से माफी मांगने आया। उसको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। जी। मेरी तरफ से इतनी बदगुमानी क्यों है? अब मुझे ये दरवाजा लॉक करके क्या मिलेगा? कोई 6 साल का बच्चा तो हो नहीं, वो कुंडी लगा के भाग गया। बताओ क्या मिलेगा? देखो, शिकायत नहीं करते अच्छे बच्चे। अब इससे होगा क्या? तुम्हारी और तुम्हारी फूफी के दरमियान गलतफहमी हो सकती है ना। मुझे अच्छा नहीं लगेगा इस तरह की गलतफहमी, बदगुमानी हो, अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी अगर दरवाजा लॉक हो ही गया, मुझे फोन कर देती, मैं आकर दरवाजा खोल दूं। दरवाजा खुला ही रखा करो, जिद ना किया करो। मैं तुम्हारी वो फूफी को समझा दूं, बात कर दूंगा, ठीक है? हाँ सारा बोलो। अजहर भाई, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? आप मेरी सबा आपी से बात करवा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, अभी करनी है मुझे, लेकिन उनसे बात। ये लो खुद नंबर मिला लो। आप ही कॉल ही नहीं उठा रही हैं।
हो सकता है नया नंबर हो इसलिए ना उठा रही हूँ। खैर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। सब समझ में आ रहा है मुझे, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी ये चालाकियां। नौरीन, क्यों बच्ची से ऐसे बात कर रही हो? ये जो बच्ची है ना, इसी ने घर में सारा फसाद डाला हुआ है। सारा तुम जाओ यहां से। अजहर तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इसकी इतनी तरफदारी करते हो? पता भी है अब्बू ने इसे कॉल करवाने के लिए सख्ती से मना किया है। नौरीन, उसका हक है, वो अपनी बहन से बात कर रही थी। अगर थोड़ी देर बात कर लेगी तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी ना। देखते जाओ बस तुम, कयामत ही आएगी एक दिन। इससे ज्यादा और क्या कयामत आएगी? उनके माँ बाप मर चुके हैं और तीनों बहनें अलग अलग रह रही हैं। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएंगी ये बातें नौरीन। हाँ हाँ, सारे सुकरात तो तुम्हारे खानदान में पैदा हुए हैं। बेवकूफ तो हम हैं जिन्हें दबाया भी जाता है और लूटा भी जाता है। अब्बू, मुझे कुछ जरूरी काम है आपसे। यानी मेरा जो काम जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी काम होगा तुम्हें? अरे अब्बू, कहा ना कर दूंगा कुछ ना कुछ यार। कब कर दोगे? तुमसे कहा था कि 2 दिन में पैसे का इंतजाम कर दो। 1 दिन गुजर चुका है, 1 दिन रह गया है। कल तक पैसे चाहिए मुझे। 20 लाख रुपए की रकम है, कोई मामूली रकम नहीं है, टाइम लगेगा ना। बिल्कुल 20 लाख की रकम है। अब ये जहां रखे हैं पैसे ना, वो लाके दे दो मुझे। और हाँ, अगर बैंक में रखे तो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, वो रकम मेरे हवाले कर दो। इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा मुझे यार। बुरा ना मानिएगा अब्बू, इस मुसीबत में आप खुद ही फंसे। क्या मतलब है तुम्हारा? अब्बू, मैं पैसे अरेंज नहीं कर सकता। पैसों का अरेंज नहीं कर सकता? तो उस वक्त तुमने क्यों कहा था कि पैसे मैं कर दूंगा? हीरो बनने की क्या जरूरत थी उस वक्त? भाई सीधी सी बात है, जब आप अम्मी पे हाथ उठाएंगे तो मैं कैसे खामोश रह सकता हूं? वैसे भी आप उस बच्ची को घर लेकर आ गए, जो आपसे संभाली तो जा नहीं रही है, उसका क्या कसूर है? और अब आप ऊपर से उसको बेचने भी जा रहे हैं। शाबाश शाबाश, अपने बाप पे इल्जाम तराशी कर रहा है। ये किस लहजे में बात कर रहा है मुझसे? सही बात कर रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। और वैसे भी नौरीन मुझे बता चुकी है, आपने 10 लाख रुपए मेरे ससुर से भी उधार लिए। तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है और तुम्हारे ससुराल वाले भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सभी झूठे हैं, एक वाहिद आप ही सच्चे हैं। बात सुनो, अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए ना तो फिर मैं वही करूंगा जो तुम सोच रहे हो। अब्बू, आप कुछ भी कर लें, सारा को तो मैं आपको लेके जाने नहीं दूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारा बाप हूं, रोक सकते हो तो रोक लेना। कि जिस तरह से तुम पानी जाया कर रही हो ना, इसी तरीके से एक दिन खुद भी जाया हो जाओगी। भाभी प्लीज छोड़ दें, दर्द हो रहा है। जब से तुम्हारी नहुसत का साया इस घर पर है ना, इस घर में यही तमाशा चलता रहेगा। तुम्हारी वजह से अगर मेरा घर बर्बाद हुआ ना सारा, तो ये जो तुमने मासूम सी शक्ल बनाई हुई है ना, किसी को दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? अम्मी, आप नहीं जानती, इसकी वजह से ना अजहर और अब्बू की लड़ाई हुई है। या मेरे खुदा, थोड़ी देर के लिए मैं मोहल्ले में क्या गई, तुम सब लड़ रहे हो। और ये क्या किया है इसने? इससे पूछें। अजहर के सामने आकर अपनी मासूमियत के ड्रामे करती है, और इसके ड्रामों की वजह से अजहर अब्बू से लड़ाई करता है। खाला, मैंने कुछ भी नहीं किया।
पता नहीं तुम सब लोगों को क्या हो गया है, हाथ धोकर इस बच्ची के पीछे पड़ गए हो। और तुम नौरीन, आज तो तुमने हद कर दी, इस पर तशद्दुद कर रही हो तुम। खुदा का खौफ नहीं है तुम्हारे दिल में? क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है अम्मी, हम दुनिया जहान के बुरे लोग हैं ना, जितनी थू थू करनी है ना आप कर लें। अगर हम आपको इतने ही बुरे लगते हैं ना, तो हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेते हैं, फिर आप अपनी लाडली के लाड उठाते रहिएगा। खाला, कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, इन लोगों के दिलों में बहुत जहर है जो ये उगल रहे हैं। मैं अजहर से बात करती हूँ। अच्छा। सबा तो मुंह पे इतना बड़ा झूठ बोलोगी, मुझे पता नहीं था। फुप्पो वो असल में सिर्फ कुछ नहीं सुनूंगी मैं, समझी? ये लड़का घर पर आया था, तुम्हारे फुप्पा से मिला था और तुम्हारा पूछ रहा था। है कोई तुम्हारे पास इसका जवाब? क्यों आया था वो? हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? 2 मिनट बात हो सकती है आपसे? उस दिन भी आपने कॉल काट दी थी, मुझे ये लगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए मिस सबा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अपने टैलेंट घर में बैठ के वेस्ट करें। और अगर आप हमारी फर्म के साथ काम करने पर राजी हो जाएं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे तो मैं फोन कट कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप बताएं मुझे, आपने किस लिए कॉल किया मुझे? क्या आप दोबारा आ सकते मेरे घर? मैं समझा नहीं कुछ। मैंने कहा आप मेरे घर दोबारा आ सकते हैं। लेकिन इस दफा तो मैं आपको अपने ऑफिस में एक्सपेक्ट कर रहा था, घर आना मुनासिब नहीं रहेगा। आई थिंक याद है ना, पिछली बार का एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा नहीं रहा। जी मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बस थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे। हाँ, अगर आप ऑफिस आ जाएं तो हम लोग आराम से बैठ के वहां बात कर लें। मैं ऑफिस नहीं आ सकती और ना ही कहीं बैठकर आपसे बात कर सकती हूँ। तो फिर आप मुझे क्यों बुला रही हैं अगर आपको बात नहीं करनी है तो? एक गलतफहमी दूर करनी है। किस तरह की गलतफहमी? जो आपकी वजह से पैदा हुई है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ मिस सबा, आप कहना क्या चाह रही हैं? आएंगे तो समझ जाएंगे, और अगर नहीं आ सकते तो आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। देख 5 बजे तक मेरा शौहर वापस आ जाता है काम से, उससे पहले पहले तुझे बच्ची को वापस करना होगा। अरे बाजी तुझको सफा चल रही है और क्या है यार? तुझको मुझ पे एतबार नहीं है क्या? मैं कसम उठाऊं और ठप्पे लगा के लिख के दूं क्या तुझे? टाइम पे छोड़ के जाऊंगी। वैसे भी मेरा शौहर शौक की है ना, उसके पास 4 बच्चे हैं, उनको संभालता है और टाइम से पहले घर पहुंचा देता है। देख बाजी, ओ मेरी बाजी, देख तू अच्छी बाजी है ना, अब देर नहीं करना, उसको जल्दी से बुला दे। हाँ, टाइम बहुत थोड़ा है, खाली 2 घंटे के लिए उसे ले जाऊंगी, फिर छोड़ जाऊंगी। और बाहर मेरा शौकी खड़ा हुआ है, वो भी उसे देख लेगा ना, पता चल जाएगा कि कितने कमाएगी, कितने नहीं कमा सकती है। शौकी मुझे बताएगा। ओ बड़ी आई, अब वो पास और फेल का बताएगा इसके। हाय हाय, तू तो बात बात पे चिढ़ जाती है, समझती नहीं है। अरे अल्लाह की कसम, सारा दिन बच्ची मेरे साथ रहेगी, मेरी अपनी बच्ची है, मेरी जान का टुकड़ा है, उसको दूर थोड़ी मैं भेजूंगी। तो जल्दी से बुलाना उसे। सब्र नहीं होता तुझसे, सब्र कर। आदिया, आदिया, ओ आदिया किधर मर गई है? ये बैठी है आंटी, इसके साथ जाना है। ये बाजार से तुझे बहुत ढेर सारी चीजें दिलाएगी और जैसा ये कहेगी वैसा ही करना। अगर ऐसा नहीं किया तो पता है ना। आई ना बाजी, मेरी सोनी धी को ना मार, सदके जावा। मां इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी सोनी बच्ची है, मेरी सोनी बच्ची है।
तेरा तो एहसान जिंदगी नहीं भूल सकती है। तूने असल गंज कर दिया मुझ पर, गंज। हाँ बात सुन बाजी, बड़ा कमाएगी। जो ना देने वाला होगा ना, तो इसकी प्यारी सूरत को देकर जाएगा। असल इतने पैसे होंगे कि मैं तो रोज शॉपिंग करने जाऊंगी। हाँ अच्छा, ज्यादा बातें ना कर, पूरी दिहाड़ी देना, कल दोबारा ले जाना। ओए बाजी, अभी तो एतबार करना, पूरी दूंगी और कभी कभी बढ़ा के भी दूंगी। तू फिक्र ही ना करना मुझ, और किसी से जिक्र मत करना, फिक्र ना कर, जिक्र ना कर, बस मैं इसको लेके जाती हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे। चले अम्मा। ओ टाइम से लौटाना। हाँ हाँ हाँ, टाइम से ले आऊंगी। चल चल, अपन चीज लेकर खाएंगे, चलो। पप्पू, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कौन सा टाइम है कॉलेज जाने का? एक असाइनमेंट सबमिट कराना है, वो नहीं सबमिट कराया तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पप्पू, अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं आके बात करूंगी आपसे। सबा, जिद मत करो, बात करनी है मुझे। बोले। देखो सबा, तुम्हारा इस तरह कॉलेज जाना तुम्हारे फुप्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या आपको भी ना पसंद है? सबा, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है ना, वो ठीक नहीं है। पप्पू, नजर ही तो नहीं आ रहा है आपको। क्या दिखाना चाहती हो मुझे? जिसे देखने और सुनने का हौसला नहीं होगा आपके पास। जो हमें देखना पड़ रहा है ना, उसे ऊपर वाला सबको बचाए। मेरी भी यही दुआ है पप्पू, ऊपर वाला ही बचा सकता है। मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा है मुझे। सबा, सबा, तौबा है इस लड़की से, पता नहीं क्या चाह क्या रही है। ये तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करेगी ये अब। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? जो मैसेज भेज रहा है उसके खिलाफ पर्चा करवा दे। ओहो, बच्चों की सी बातें कर रही हो। अगर मैं पर्चा कटवा दूंगा तो वो मेरे साथ तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अरे तो तुम कब तक यूं परेशान घूमते रहोगे? जब तक मसला हल नहीं हो जाता। ये जो तुम्हारी औलाद है ना, एक नंबर की झूठी है। बोलकर मुकर गया मुझसे। तुम लोग सब यही चाहते हो कि मुझे मार दिया जाए। जी अब्बू, आपने बुलाया था। देखो असर, मैं बूढ़ा आदमी हूं, तुम्हारा बाप हूं। पैसों का इंतजाम कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। क्या हो गया अब्बू? आप मुझे उनका नंबर दें, मैं अपने बॉस से बात करके उनका बंदोबस्त करवाता हूँ। क्या हो गया? बड़े खतरनाक लोग हैं वो। अब्बू, और कोई हल नहीं है, और वैसे भी आप उनको 20 लाख रुपए दे देंगे ना, आपकी जान छूटेगी नहीं उनसे। बेटा, अब तो वो लोग खुलकर धमकियां दे रहे हैं तुम्हारे अब्बू को। अम्मी, इसीलिए तो कह रहा हूँ। जफर, तुम मेरी बात मानो, अजहर को लेकर थाने चले जाओ और पर्चा कटवा दो। क्या? अरे थाना कचहरी बच्चों का खेल नहीं है, और उनका रोज का काम है ये। समझा? पैसे तो हमें किसी भी हाल में देने पड़ेंगे। कल आखिरी दिन है, मुझे नहीं पता मेरा क्या हशर करेंगे वो।
अजहर, तुम ही कुछ करो बेटा, कुछ तो पैसे होंगे ना तुम्हारे पास, किसी से उधार ही ले लो। अम्मी वैसे भी मुश्किल से अकाउंट में सैलरी ही होगी। मैंने बात की थी ऑफिस में, कुछ बंदोबस्त कर देंगे वो, लेकिन 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। कोई तो हल होगा ना इसका। एक ही हल है,